हाय स्टूडेंट्स आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग कुछ आगम शोधन खाता तथा आय व्यय खाते अथवा गैर व्यापारी संस्थाओं के हिसाब किताब या लेखे के अंतर्गत कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अकाउंट्स रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देखना है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगम शोधन खाता बनाया जाता है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एकल व्यापार में, सोल ट्रेड में या फर्म में, ओके, कंपनी में या गैर व्यापारिक संस्थाओं में। तो आपको पता है कि अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। पेशेवर व्यक्तियों द्वारा आय व्यय खाता रखने का उद्देश्य है। जो प्रोफेशनल पर्सन्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रखते हैं आय के अनुसार व्यय को संतुलित रखने के लिए। मीन्स जो उनकी इनकम हो रही है और एक्सपेंडिचर हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए, कि आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड, शुद्ध आय की गणना करने हेतु, मतलब ये नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं बिजनेस का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सरप्लस कहलाता है। एंड डी ऑप्शन है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ये सभी उद्देश्य से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आगम शोधन खाता, ये सन 2003, 2010 और 2016 के आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगम शोधन खाता है मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। पहला ऑप्शन दिया है कि रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। दूसरा लिखा है इनमें से सभी आगम ऋणी पक्ष में दिखाते हैं, मीन्स ऑल रेवेन्यू शो इन डेबिट साइड। इनमें से सभी शोधन धनी पक्ष में दिखाए जाते हैं, ऑल पेमेंट शो इन क्रेडिट साइड। फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर ए होगा, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस में आएगा? आय व्यय खाता किस में आता है? पहला लिखा है रियल अकाउंट, सेकंड लिखा है नॉमिनल अकाउंट, थर्ड लिखा है पर्सनल अकाउंट एंड फोर्थ लिखा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसको हम हिंदी में अवास्तविक खाता भी कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आयगत प्राप्तियां और आयगत भुगतान दिखाए जाते हैं। मतलब अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स को कहाँ दिखाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आयगत प्राप्तियां और आयगत भुगतान। ओके, तो इसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते में ही शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है। जो मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? पहला लिखा है समाज की सेवा करना, सर्विस ऑफ सोसाइटीज। सेकेंड, केवल लाभोपार्जन करना, अर्निंग प्रॉफिट ओनली। थर्ड लिखा है समाज की सेवा करना और लाभोपार्जन करना, फर्स्ट इज सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रॉफिट अर्निंग। एंड फोर्थ, केवल ख्याति अर्जित करना, गुडविल को मेंटेन करना। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर।
आपका जो है कि समाज की सेवा करना, और उसके बदले में कुछ नॉमिनल चार्ज को अलग से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट्स इसका यही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए, आय व्यय खाता बनाया जाता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ये आपका फुटकर व्यापारी द्वारा, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, कि आपका दिया है थोक व्यापारी के द्वारा, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, या अव्यापारिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा या अव्यापारिक संस्थाओं के द्वारा ही हम लोग अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, आय व्यय खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है सोल ट्रेडर द्वारा, मीन्स एकल व्यापार द्वारा, फर्म द्वारा, सेकंड थर्ड कंपनी द्वारा, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 8 डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको क्या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, और इस क्वेश्चन में आपका आंसर कहीं भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, आगम शोधन खाता है, मतलब जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आगम शोधन खाता व्यक्तिगत खाता है कि वास्तविक खाता है कि नाम मात्र खाता है कि उपरोक्त सभी। तो आगम शोधन खाता जो है वो वास्तविक खाता में आता है, रियल अकाउंट में आता है। क्लियर। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर देखा है, ये सन 2007 के आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सन 2004 और 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखेंगे, चालू वर्ष में मीन्स करेंट ईयर में पेशगी प्राप्त चंदे का लेखा किया जाता है, मतलब एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है उसको कहाँ दिखाते हैं। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिसको हिंदी में आय व्यय खाता बोला जाता है, थर्ड चिट्ठे में, बैलेंस शीट में, कि फोर्थ प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको पता है कि करेंट ईयर में अगर कोई भी अमाउंट अगर एडवांस के रूप में मिल जाएगा तो आप लोग रिलेटेड आइटम से माइनस कर देंगे और उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्रूड सब्सक्रिप्शन रहता है तो आप करेंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन शो करते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्लबों द्वारा, तो क्लब के द्वारा बनाया ही जाता है, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, इसके द्वारा बनाया ही जाता है, व्यापारियों द्वारा और धर्मार्थ संस्थाओं ट्रस्ट द्वारा बनाया जाता है। जो व्यापारी होते हैं ये व्यापारियों द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ये व्यापारी जो है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किए जाते हैं और इसके द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा है नहीं बनाया जाता है, तो व्यापारियों द्वारा ये नहीं बनाया जाता है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में सन 2004 और 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी आइटम को दिखाया जाता है। पहला अदत्त किराया लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट, सेकंड बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, थर्ड लिखा है प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फी, एंड फोर्थ आपका डेप्रिसिएशन हरास। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको पता है प्रवेश शुल्क जो दिया हुआ है, एंट्रेंस फी दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डेप्रिसिएशन आप ये देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे आपके एडजस्टमेंट हैं, तो आप एडजस्टमेंट को दिखाते हैं, बट जो आपका प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फी होता है ये रिसिप्ट्स में दिखाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सन 2005, 2009 और 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। गैर व्यापारिक संस्थाएं आयगत आय और आयगत व्यय को किस खाते में दिखाते हैं? मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है उसको कहाँ दिखाते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको हिंदी में आय व्यय खाता बोला जाता है, थर्ड लाभ हानि खाता में, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आय व्यय खाते में। ओके, आय व्यय खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 14, गैर व्यापारिक संस्था की आय ज्ञात करने के लिए निम्न में से क्या तैयार किया जाता है? मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने इनकम को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रिपेयर करती हैं? पहला आगम शोधन खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, थर्ड लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आय व्यय खाता ये ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करती हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।